एल्केन परिभाषा देखते हैं। वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। एल्केन कहलाता है। आगे देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 जिसमें n कार्बन परमाणुओं की अथवा पूर्व लग्नों की संख्या है। अनुलग्न क्या होता है? +n। अनुलग्न होता है +n। पूर्व लग्न क्या होते हैं? पूर्व लग्न अनुलग्न सफिक्स, पूर्व लग्न प्रीफिक्स। पूर्व लग्न में आते हैं मेथ n=1, एथ n=2, प्रोप n=3, ब्यूट n=4, पेंट n=5, हेक्स n=6, हेप्ट n=7, आक्ट n=8, नॉन n=9, डेक n=10। कुल 10 पूर्व लग्न हैं। इन्हीं पूर्व लग्नों, अनुलग्नों तथा सूत्र के आधार पर अब हम एल्केन श्रेणी के सभी यौगिकों को निकालेंगे तथा उनकी संरचना का अध्ययन करेंगे। ये देखते हैं एल्केन श्रेणी के यौगिक किस प्रकार निकलेंगे संरचना सहित। सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। यहाँ पर सबसे पहले n=1 रखेंगे। n=1 रखने पर C1 H2 × 1 है, n=1 1 रखा जाएगा, +2 C1 है। C केवल लिख सकते हैं आप, 2 1 जा 2 होगा, +2 4, तो CH4 हो जाएगा टोटल मिलकर। CH4 नाम क्या होगा?
n बराबर 1 के लिए था मेथ, प्लस एन अलग लग रहा था, तो मेथ पूर्ण रंग पे लिखेंगे प्लस एन, यौगिक बन जाएगा क्या, मीथेन। CH4 किसका सूत्र है, मीथेन का। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। n बराबर 2 रखकर n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H 2 दूनी 4 2 6 C2H6 किसका सूत्र होगा, n बराबर 2 के लिए था 8 प्लस n जोड़ना है, सभी में जुड़ेगा n, 8 प्लस n बराबर एथेन। एथेन होगा, C2H6 किसका सूत्र होगा, एथेन का। अगला देखते हैं। n बराबर 3 रखेंगे, C3H2 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, C3 2 3 6 2 8 C3H8। क्या नाम है इसका, n बराबर 3 पे होता था प्रोप, पूर्व लग्न, अनुलग्न n है, प्रोप प्लस एन हो जाएगा, प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। चौथा देखते हैं। n बराबर 4 रखकर, जो ब्यूट होता है n बराबर 4 पर, C4H2 इंटू 4 प्लस 2 C4H10। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। ब्यूटेन यही बन गया। अगला देखते हैं, पांचवा, CnH2n प्लस 2 n बराबर 5 रखकर C5H 2 गुणे 5 प्लस 2 C5H12 प्राप्त होगा सूत्र। इसका नाम क्या होगा, 5 पर है पेंट, पेंट प्लस एन हो जाएगा नाम इसका, यानी पेंटेन। पेंटेन हो जाएगा। छठवां, n बराबर 6, n बराबर 6 C6H 2 गुणे 6 प्लस 2 C6H14। नाम क्या होगा, n बराबर 6 पर होता है हेक्स, हेक्स प्लस एन बराबर हो जाएगा हेक्सेन। सातवां,
CnH2n+2 फार्मूले से n बराबर 7 रखेंगे। शिफ्ट होता है पूर्व लग्न n बराबर 7 पे। C7H2 गुणे 7 प्लस 2 C7H16 प्राप्त होगा यौगिक। नाम होगा इसका पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। हेप्ट प्लस एन बराबर हेप्टेन। 8वां देखते हैं। n बराबर 8 रखकर 8 n बराबर 8 रखेंगे। n बराबर 8 के लिए 8 होता है पूर्व लग्न। C8H2 गुणे 8 प्लस 2 8H18 प्राप्त होगा। नाम क्या होगा पूर्व लग्न यानी 8 प्लस एन 18 18 प्राप्त होगा। नौवां देखते हैं। फार्मूले से n बराबर 9 रखते हैं। n बराबर 9 होता है नॉन। C9H2 गुणे 9 प्लस 2 प्राप्त होगा C9H20। इसका नाम होगा नॉन प्लस एन बराबर नानेन। 10वां फार्मूले से n बराबर 10 रखा जाएगा। C10H2 गुणे 10 प्लस 2 C10 10 दूनी 20 2 22 H22 C10H22 यौगिक का नाम होगा। n बराबर 10 के लिए होता है पूर्व लग्न डेक। इस प्रकार एल्केन श्रेणी में निम्न यौगिक प्राप्त हुए। पहला CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H10, पांचवा C5H12, छठवां C6H14, सातवां C7H16, आठवां C8H18, नौवां C9H20, 10वां C10H22। इस प्रकार इन सभी सूत्रों को देखने पर इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक सूत्र में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 बढ़ी हुई है। अर्थात इसको हम ट्रिक से समझ सकते हैं कि इसमें अर्थात एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन
परमाणुओं की संख्या के दो गुने से दो गुने से दो अधिक होती है, दो अधिक होती है। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे C2H6 है, इसका दो गुना किया जाएगा तो होता है कितना, 4, और दो ऐड करेंगे उसमें जोड़ेंगे तो होगा कितना, 6। हाइड्रोजन कितना है इसमें, 6। जहां कार्बन 2 होगा वहां हाइड्रोजन कितना होगा, 6। इन सभी एल्केन श्रेणी के यौगिकों की संरचना देखते हैं, कैसे बनेगी स्ट्रक्चर इनकी। CH4 कार्बन रख देंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु रख देंगे, इस तरह हाइड्रोजन परमाणु, ये तो मीथेन की संरचना है पहला। मीथेन में sp3 संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण। आगे देखते हैं दूसरा, C2H6 का बनाएंगे। सबसे पहले दोनों कार्बन लिख देंगे आसपास, ऐसे 6 कार्बन दर्शाना है, तो एक कार्बन के पीछे ना 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, इधर, फिर हाइड्रोजन इधर, इस साइड भी, एक नीचे की तरफ भी, 6 हाइड्रोजन भी हो गया। सब में एकल बंध बनाना है, सब में एकल बंध बनाना है इस तरह। एथेन, ये मीथेन की संरचना थी, ये एथेन की संरचना है। तीसरा देखते हैं, इसको शॉर्टकट में, एथेन को शॉर्टकट में अगर लिखेंगे तो एक कार्बन पीछे कितने हाइड्रोजन है, 3 सिंगल बंद, फिर दूसरे वाले कार्बन पीछे भी 3 है, तो इस तरह भी इसकी संरचना कुछ प्राप्त होगी। अगला देखते हैं, तीसरा, एक, दो, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 दर्शाना है, तो अगल बगल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और बीच में 2, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है, अगल बगल 3 जोड़ देते हैं, एकल बंध सब में जोड़ देते हैं, सिंगल बंध सकते हैं, इधर भी हाइड्रोजन कर देते हैं और इस साइड भी कर देते हैं, इस तरह संरचना प्राप्त होती है। एक कार्बन, जो पहला कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन CH3 सिंगल बंध, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन CH2, तीसरे से CH3 मतलब कार्बन से तीसरे कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आगे चौथा देखते हैं, C4H10 का 4 कार्बन लिख लेते हैं पहले,
हाइड्रोजन कितने हैं? 10। अगल बगल कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ना है। बीच में जितने भी कार्बन हैं सबसे 2 हाइड्रोजन जोड़ना है तथा कार्बन कार्बन के मध्य में एकल सहसंयोजी बंध बनाना है। कुछ इस तरह संरचना प्राप्त होगी। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दूसरे के साथ 2, तीसरे के साथ भी 2 और चौथे के साथ 3 जुड़े हुए हैं। इस तरह बनेगा। पांचवा देखते हैं C5H12 की संरचना। 5 कार्बन लिखते हैं पहले, 1 2 3 4 5। अगल बगल कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ना है और बीच में सभी कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जोड़ना है और सभी कार्बन के बीच में एकल सहसंयोजी बंध बनाना है। संरचना इस तरह कुछ बनके तैयार हो जाएगी। इसमें पहले कार्बन साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अगला देखते हैं, छठवां सूत्र होगा C6H4T। इसकी संरचना कैसे बनेगी? 6 कार्बन है, 6 कार्बन को बना लेते हैं एक श्रृंखला में। 6 कार्बन। अब पहले और अंतिम कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस तरह, इधर भी इस तरह 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और प्रत्येक कार्बन के बीच एकल सहसंयोजी बंध होगा ऐसे। और जो मध्य वाले कार्बन के बीच में सभी से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इस तरह बनेगी कुछ संरचना। CH3 होगा, पहले कार्बन 3 है, दूसरे से 2 हैं, तीसरे से भी 2 हैं, चौथे से भी 2 हैं, पांचवें से 2 हैं और 6वें नंबर कार्बन से 3 हैं। इस प्रकार संरचना कुछ प्राप्त हुई। सातवें एक संरचना देखते हैं। सूत्र होगा C7H16, C7H16। सातों कार्बन को लिख लेते हैं एक श्रेणी में। 7 लिखी उठी कार्बन। पहले और अंतिम कार्बन के से 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं इस तरह। हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कार्बन कार्बन एकल बंध। हाइड्रोजन जोड़ेंगे, सभी में हाइड्रोजन जोड़ेंगे, मध्य में 2-2 हाइड्रोजन इस तरह संरचना बनेगी। पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, दूसरे से 2 है, तीसरे से 2 है, चौथे से 2 है, पांचवें से 2 है, 6वें से 2 है, 7वें से 2 है, 7वें से 3 है, 7वें से 3 है, अंतिम है कार्बन, इसलिए 7वें से 3 है। इस प्रकार कुछ मिलेगी संरचना। 8वें का देखते हैं। C8
H18 C8H18 ऑक्टेन नाम है इसका। 8 कार्बन एक श्रृंखला में लिख लेते हैं। 8 कार्बन पहले और अंतिम कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तथा बीच के सभी कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इस तरह को संरचना बनाएंगे। बहुत इजी है बनाना। CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3। टोटल 8 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई इसमें? 18। नौवां की देखते हैं। नौवें की देखते हैं संरचना। C9H20 9 कार्बन लिख लेते हैं। 9 हो गया। पहले और अंतिम कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तथा सभी से 2-2 हाइड्रोजन जोड़ना है। इस तरह जोड़ दिया गया। CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो गए। कुछ इस तरह प्राप्त होगा। आगे देखते हैं 10वां C10H22 डेकेन नाम है। संरचना 10 कार्बन सीधी श्रृंखला में रख लेंगे। 10 कार्बन पहले और अंतिम कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और जो मध्य के कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस तरह की संरचना बन रही है। इस तरह संरचना प्राप्त हुई। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 8 CH2 होंगे। अंत में CH3 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए। कुछ इस तरह संरचना प्राप्त होगी। इस तरह संरचना प्राप्त होगी।